वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, देखो मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट एंड फोर्स आर द कॉज ऑफ मोशन। ये सुनो, अगर मोशन क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का और फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। सो मोशन हो रहा है, क्लियर। सो फोर्स चाहिए, फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अच्छे से समझो, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, एंड हम क्या कर रहे हैं, उसका स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट से फॉल करते हैं टूवर्ड्स अर्थ, अगर हम हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं वो हर वक्त कहाँ जाता है, फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। ये सो नो, डाउनवर्ड आता है। सो ऑल दी प्लैनेट्स, हमें पता है सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं, अराउंड दी सन मूव कर रहे हैं, और जो मून है अर्थ के अराउंड मूव हो रहा है, ठीक है। सो सभी केसेस में क्या आ रहा है, देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, मतलब ये सबके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं तो मूव कैसे हो रहे हैं। ये सर नो, ओके। द प्लैनेट्स, मून, सबके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो हर आइजैक न्यूटन, उसको जो फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल फॉर ये सभी मूवमेंट के लिए, वो बोले क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट मूव कर रहे हैं और मून मूव हो रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये सभी ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। सो ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, हम लर्न करेंगे ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ओके, और क्या है ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अर्थ में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एंड हाउ द वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस कैसे वेट वेरी कर रहा है, ठीक है। पहले आते हैं ग्रेविटेशन, ओके। मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये सर नो। ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड अगर हम थ्रो किए, फिर क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है क्या, वो सम हाइट तक जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, ये सर नो। हम जैसे कि हम खेलते हैं, बॉल को थ्रो किए, बॉल क्या होगा, मूव होगा ऊपर, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रुक जाएगा और फिर नीचे आता है। सो ये बोला जाता है कि न्यूटन जब बैठे थे कहाँ पर, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल क्या हुआ, फॉल हुआ उसको। सो न्यूटन जो एप्पल फॉल हुआ, मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, न्यूटन सोचने लगे, वो सोचे कि इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। और अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो मून को भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। सो ये तो फोर्स एवरी केसेस सेम इन बोथ केसेस, बोथ केसेस में क्या है, सेम है। मतलब जो मून को अट्रैक्ट करा है, एप्पल फॉल रहा है, दोनों केस में सेम है, मतलब सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है और सेम टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो आर्गू किए, एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। उसका ईच पॉइंट में क्या हो रहा है, वो ऑर्बिट में मूव हो रहा है। जैसे कि सोच लीजिए यहाँ पर अर्थ है, चारों तरफ मूव हो रहा है, तो ईच पॉइंट में, ईच पॉइंट ओके, ईच पॉइंट में टुवर्ड्स, देखिए ये तो, ये देखो उसका यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, इस और नो, इस डायरेक्शन में है। और सर्कल में जब एक्चुअली मूव होता है, ईच पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पर है मतलब उसका इस टाइम में डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है मतलब इस डायरेक्शन में है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक एक थ्रेड लेके तुम इसे घुमाओ फिर छोड़ दो, क्या होगा, मूव होगा इस डायरेक्शन में ना, ताकि इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स ईच पॉइंट में वो क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ मून फॉल हो रहा है। इज इट क्लियर, ओके।
सो ईच पॉइंट फॉल हो रहा है, ठीक है। और इसी टाइप का उसका स्ट्रेट लाइन में जाना है एंड अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, सो इसलिए अर्थ टुवर्ड्स फॉल हो रहा है, ठीक है। ओके, देन देखेंगे, ये देखो डायग्राम, ठीक है। इसका डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो ये मूव हो रहा है, अगर यहाँ पर छोड़ दिया तो ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। क्लियर? ओके, सो स्टोन मूव होगा, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं होगा, वो क्या होगा, वो टेंजेंशियली मूव होगा, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहा है थ्रेड रिलीज से पहले सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा था सर्टेन स्पीड में, और ईच एंड एवरी डायरेक्शन चेंज हो रहा था उसका एवरी पॉइंट में, और वो जो चेंज इन डायरेक्शन होता है इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन एक पार्ट है, ओके, और एक्सीलरेशन, ओके। सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो जो फोर्स उसका एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, और वो दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो एज इट सेंटर में टुवर्ड सेंटर एक्ट हो रहा है, इसीलिए उसको सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स अगर नहीं रहेगा, देन स्टोन फ्लाइज ऑफ एलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, ये सुनो, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। देखो टेंजेंट क्या है, इधर डायग्राम है, देखो ये सर्किल है, ये सरनो, वहाँ पर क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये सरनो, मतलब ये क्या होगा, टेंजेंट में इसे चला जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर हम छोड़ देंगे टेंजेंटली मूव करेगा। क्लियर? ओके, सो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये क्यों हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए हो रहा है, ये सुनो। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये सुनो, जो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे आ रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ, अगर इसी टाइप का कुछ फोर्स नहीं है देन मोड और परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि मैं बोला हूँ कि उसका जो डायरेक्शन है उसको छोड़ दिया जाए तो सर्कुलर ये मूव होगा, ये सुनो, सर्कुलर मूव होगा, मतलब उसका एक्चुअली डायरेक्शन सर्कुलर में है, लेकिन ड्यू टू फोर्स ये सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये जैसे कि फॉलिंग ए पुल अट्रैक्ट हो रहा है टू अर्थ अर्थ, ओके। डज द अपुल अट्रैक्ट द अर्थ, हम बोल सकते हैं क्या अपुल अट्रैक्ट को अर्थ को अट्रैक्ट करा है, अर्थ अपुल को अट्रैक्ट करा है। इफ सो वी डोंट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, हम देख रहे हैं क्या अर्थ मूव नहीं हो रहा है अपुल के टुवर्ड्स, अगर बोथ अट्रैक्ट ईच अदर और ओनली अर्थ इज अट्रैक्टिंग एपुल, ये भी क्वेश्चन है जी। तो इसीलिए थर्ड लॉ मोशन आया, देखो अच्छे से। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है, एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट अर्थ, मतलब एप्पल ऑल्सो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से, याद करो। सो ऑल्सो बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, that means the mass of an apple is negligible for small compared to that of the earth, so we do not see earth moving towards the apple. Extend the argument for earth does not move towards the moon. समझ में आ रहा है? और एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ। एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, क्लियर। मतलब ये भी अगर अप्लाई करें एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, हमें पता है, मतलब ये लार्ज ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट तो आ रहा है हमें पता चल रहा है, लेकिन लार्ज ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट तरह का हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है,
एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एम ए एफ इक्वल टू एम ए, ये सुनो, मतलब एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास लेस होगा। तो उसका मास ले मतलब एक्सीलरेशन ज़्यादा है, और उसका मास लार्ज है, एक्सीलरेशन क्या होगा, लेस होगा। तो इसीलिए अर्थ और मून के बीच में अगर देखेंगे, अर्थ का मास ज़्यादा है और मून का मास लेस है, तो इसीलिए मून का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो रहा है और अर्थ का एक्सीलरेशन लेस हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, हमारा सोलर सिस्टम में इसी टाइप का सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सभी प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव हो रहे हैं। और उसी सेम टाइप के हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सन एंड प्लैनेट में क्या हो रहा है, फोर्स है। एंड फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूड किया दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एप्पल एंड द मून, अर्थ सिर्फ एप्पल या मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सभी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स attract each other and this force of attraction between the object is called gravitational force. Clear? ओके, उसका देखेंगे डेरिवेशन कैसे है। देखो, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यूनिवर्स में, एवरी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। एक फोर्स, देखो ये फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। एक एक देखेंगे, वहाँ से हम डिराइव करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, उसके जो बीच में फोर्स है एफ, अकॉर्डिंग टू आवर लॉ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट देयर मास, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम। एक का मास कैपिटल एम और दूसरे का मास स्मॉल एम। क्लियर? तो सेकंड क्या है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। क्लियर? सो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, हमें मिलता है ए प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता है, दैट इज जी। जी क्या है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देन हमें क्या मिलता है, एफ डी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन मिलेगा हमें एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये हमें मिलता है। क्लियर? देखो, और हम बोल सकते हैं जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये सर ना। और एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगा, जी यूनिट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, बाय नीचे ये जो मास दोनों का है केजी, मतलब केजी इंटू केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर। सो यूनिट क्या है कैपिटल जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्लियर? एंड ये जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी फाइंड आउट किया था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, एक सेंसिटिव बैलेंस, एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू जी कितना है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ओके, सो हमें पता है देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एंड उससे हम निकाल सकते हैं फोर्स कितना है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। सभी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच हम निकाल सकते हैं, ये सर नो। ओके, सो फोर्स एग्जेक्टेड बाई द अर्थ ऑन द मून निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर,
जी का वैल्यू कितना है 6.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द मून, ये सुन नो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थ ऑन द मून। अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg, मून का मास 7.4 10⁻22 kg। देन डिस्टेंस बिटवीन दी सीज अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁻, उसका मीटर स्क्वायर, तो हमें मिलता है 2.0 इंटू 10⁻20। दैट मीन्स 4 exerted by the earth on the moon is 2.01 into 10⁻20 Newton. Okay, if you are viewing this first time, then subscribe the channel and share with friends so that they can get the benefit of online class. Thank you.